रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लासेस में अब तक हमने एक्टिव पैसिव को प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल में पढ़ लिया है। आज हम इंशाल्लाह अपनी क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यू, जिसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फैमिली भी कहा जाता है, इसको एक्टिव टू पैसिव में बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी पैसिव जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। इस फैमिली में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जब हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं, इस, एम, आर। एक्टिव करते वक्त इसके साथ बीइंग का इजाफा, एम बीइंग और आर बीइंग का इजाफा हो जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तमाम पैसिव में होती है, बाय का इजाफा सब में है, सब्जेक्ट रिप्लेस होकर आता है। आपको मालूम है, हमने तमाम क्लासेस में डिस्कस किया है, स्ट्रक्चर भी बाकायदा आपको बताया गया है। क्लास कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास जुमला लिखा है, आई एम लाफिंग लाउडली। लाउडली जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करें तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे लाउडली। अब लाउडली के साथ क्या आएगा? एम नहीं आ सकता, क्योंकि एम आता है आई के साथ, और यहाँ पे लाउडली आई नहीं है, यहाँ लिखा है ना आई एम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे आई एम है ना, और हमारा एक तबका तलबा का ऐसा है कि उसके जहन में जो है ना वो पढ़ कर आते हैं पता नहीं कहाँ से शुरू से, कि मैं आम खाता हूँ तो आई एम, वो बाज़ार जाता है तो ही इज़। तो वो एक रटी रटाई बात है, चली आ रही है कि ही के साथ इस आएगा और आई के साथ एम आएगा। ये नहीं मालूम कि आएगा क्यों। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ एम आएगा, या फ्यूचर कंटिन्यू में ही के साथ इस आएगा, या विल भी आएगा। बस ही के साथ इस आता है और आई के साथ एम आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तवज्जो रखिएगा। आई एम लाफिंग लाउडली, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, लाउडली हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसे ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं पैसिव में। लाउडली पहले आ जाएगा, लाउडली। लाउडली क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इस और इसके साथ बीइंग का इजाफा है स्टूडेंट्स, इज बीइंग। लाफ की थर्ड फॉर्म लाव्ड होती है, सेकंड भी यही होती है और थर्ड फॉर्म भी यही वर्ड है, लाव्ड। लाउडली इज बीइंग लाव्ड बाय मी, क्योंकि आई रिप्लेस होता है मी में, इसलिए सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट से रिप्लेस हो गया, मी आ गया। शी इज़ नॉट प्लेइंग वेल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेगेटिव जुमला आ रहा है ना, नॉट आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी क्लासेस में जो है ना वो तेज़ी से कवर अप करें। इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को दूंगा। शी इज़ नॉट प्लेइंग वेल, वेल पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इस वक्त हमारे पास जो है वो वेल है। वेल कुएं को भी कहते हैं, और वेल जो है वो अच्छे को भी कहते हैं ना, वेल। तो यहाँ पे वेल जो है वो अच्छे से मुराद है, कुआं नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट्स वेल का मतलब कुआं भी होता है। स्टूडेंट्स, अगर जुमला आपके पास नेगेटिव हो तो आपने दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ यूज़ नहीं करने, यानी कि इस बीइंग ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने इस नॉट बीइंग, ऊपर जुमले में देखिए इस बीइंग एक साथ है ना, लेकिन नेगेटिव जुमले में आपने दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ इस्तेमाल नहीं करने। वेल इज़ नॉट बीइंग प्लेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है स्टूडेंट्स, प्लेड बाय हर, शी चेंज होता है हर में। मंकी इज ईटिंग बनानास, बनाना जो है वो इस वक्त सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, एक से ज़्यादा केले। मंकी बंदर केले खा रहा है। तो आपने पैसिव में जब करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, बनानास। बनानास आर, क्योंकि बनाना जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल शो हो रहा है, एस लगा हुआ है। बनानास आर बीइंग, क्योंकि ये तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव नहीं है ना, तो दोनों हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ जाएंगे। बनानास आर बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स तवज्जो रखिएगा,
ईट की तीनों फॉर्म जो है ना वो अलग अलग है। ईट, एट, ईटन। थर्ड फॉर्म जो है वो ईटन है। बनानास आर बीइंग ईटन बाय मंकी। सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पर नाउन है, नेम है, और नेम जो है वो रिप्लेस नहीं होता, तो मंकी ऐसे ही आ गया। बनानास आर बीइंग ईटन बाय मंकी। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लास समझ आ रही है। चैनल को ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप तक लेक्चर की सूरत में लेकर आ सकूं। दे आर स्विमिंग सेफली। सेफली हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आपने पहले ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करना होता है। सेफली इज बीइंग। स्टूडेंट सेफली मतलब महफूज तरीके से, तो ऐसा सिंगुलर काउंट होगा, इसलिए मैंने इस यूज़ किया है। सेफली इज बीइंग। स्विम की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्पेलिंग तवज्जो रखनी है। SWIM स्विम फर्स्ट फॉर्म, SWAM स्वम सेकेंड फॉर्म, SWUM थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेफली इज बीइंग स्वम, SWUM स्वम बाय, और दे रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स देम में। तो जुमला इस तरह से हुआ, सेफली इज बीइंग स्वम बाय देम। साद इज नॉट रीडिंग नॉवेल्स। डी थोड़ा सा हाथ लग गया, मिट गया। साद इज नॉट रीडिंग नॉवेल्स। नॉवेल्स अब हमारा ऑब्जेक्ट है और नॉवेल्स में एस लगा हुआ है, और आपको मालूम है कि जब प्लूरल हो तो वर्ब में आर का इजाफा होगा ना, आर बीइंग। तो हाँ, आपने पहले लिखना है नॉवेल्स, नॉवेल्स के बाद आपने लिखना है आर, क्योंकि नॉवेल्स प्लूरल है। नॉवेल्स आर नॉट, एक हेल्पिंग वर्ब पहले एक बाद में। अगर अफर्मेटिव जुमला है तो एक साथ आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो एक पहले एक बाद में। नॉवेल्स आर नॉट बीइंग। रीड की तीनों फॉर्म स्टूडेंट्स स्पेलिंग में यही होती है रीड, लेकिन पढ़ने में प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं रीड, सेकंड फॉर्म रेड, और थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ते हैं, लेकिन RED वाला रेड नहीं, READ रेड। नॉवेल्स आर नॉट बीइंग रेड बाय, बाय का इजाफा आपको मालूम है, और क्योंकि सब्जेक्ट इस वक्त हमारे पास नेम है और नेम रिप्लेस नहीं होता, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, नॉवेल्स आर नॉट बीइंग रेड बाय साद। लास्ट सेंटेंस है, वी आर ड्राइंग अ हॉरर पिक्चर। स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यू हो या कोई भी कंटिन्यू जुमला हो, इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING करना होता है, और ये कंडीशन क्या कहलाती है, इसे हम फोर्थ फॉर्म पढ़ते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वो क्या है, स्विम फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो ये फोर्थ फॉर्म हो गई। रीड फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फोर्थ फॉर्म हो गई। ड्रॉ फर्स्ट फॉर्म ING फोर्थ फॉर्म हो गई। ठीक है, वी आर ड्राइंग आ हॉरर पिक्चर। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लेना है, और ऑब्जेक्ट आपके पास है आ हॉरर। क्योंकि आ हॉरर सिंगुलर है, तो आपको मालूम है सिंगुलर के साथ जो है वो आपने इज बीइंग का यूज़ करना है। आ हॉरर पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन। वर्क की थर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स ड्रॉन बाय अस। वी रिप्लेस होता है स्टूडेंट्स अस में। उम्मीद है आपको क्लास समझ आ रही होगी। कमेंट और लाइक के ज़रिए अपना इजहार कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। स्कूल कॉलेजेस में आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं ज़रूर फ्रेंड्स होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स में भी शेयर्स करें, ताकि उन तक भी क्लास जो है वो पहुंच सके और आपके ज़रिए वो भी पढ़ सकें। आपके लिए भी सदका जारिया है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।